हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज दिन की शुरुआत मेरी आटा बनाने के साथ हुई है। पापा जी को आज कहीं जाना था जल्दी, तो मैंने सुबह सबसे पहले आटा ही बनाया है। साथ में ही मैं अब और जो काम है मेन वो कर लूँगी। मम्मी बोल रही थी, सॉरी मम्मी तो मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, यूट्यूब पे मम्मी बोल देती हूँ, माँ बोलती हूँ वैसे मैं। तो मेरी सासू माँ जो है उनको मैं माँ बोलती हूँ। माँ बोल रही थी जो ये कपड़े पहनते नहीं है ना हम, बर्तन वाली आंटी को दे देंगे या फिर वेस्ट जो भी है इनका, इनको एक कट्टे में डाल दे। और ये सभी फिर मतलब इधर से कमरे घर में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, इन सबको अब निकाल देंगे घर से। तो मैं इस कट्टे के अंदर ही निकाल रही थी। ये जो तख्त के नीचे कपड़े रखे हुए हैं देखो कितने सारे हैं, इसमें मेरे भी हैं और हस्बैंड के भी हैं, माँ के भी हैं, इस सब के कपड़े हैं। इस कट्टे के अंदर सबको डाल दूँगी। और देखिए कितने सारे क्यों रखे हैं, इसमें दुपट्टे भी हैं, ये काफ़ी सारे कपड़े हैं, सभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये मैंने रख दिया है साइड में। और जब ये तख्त के नीचे से कपड़े निकल गए हैं तो यहाँ काफ़ी सारा स्पेस हो गया था। मैंने सोचा अभी सुबह झाड़ू भी नहीं लगी है तो साथ में ये भी आज क्लीन हो ही जाएगा। तो मैं इसके नीचे से सारा सामान निकाल रही थी। देखते हैं क्या क्या निकलता है यहाँ से। कितने सारे शूज़ हैं, ये सभी शूज़ मेरे हस्बैंड के हैं। और ये जो एक बैग है रेड कलर का, इसमें एक लैपटॉप है, वैसे तो वो ख़राब है पर फिर भी मेरे हस्बैंड ने वो रखा हुआ है, दिया नहीं है। ये सभी जितने इसके नीचे जूते चप्पल जो है सब मैं निकाल लूँगी। इस डब्बे में भी शूज़ हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत सारे शूज़ हैं, उनको भी शूज़ का कलेक्शन बहुत पसंद है। तो मैं अच्छे से ये सारे निकाल के ना पहले साफ़ करूँगी। इनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट लगी हुई है। सारी धूल मिट्टी को अच्छे से कपड़े से साफ़ करके और तब इस कंटेनर में डब्बे के अंदर में रख दूँगी। साइड में इसको रख देंगे, स्पेस हो गया काफ़ी। ये देखो इसके नीचे से ना इतनी गंदगी निकली ना, मुझे भी, मेरे हाथ भी सारे देखो डस्ट में हो रखे हैं। इस सभी मैं साइड में कर दूँगी। अब यहाँ से मैं अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी। देखो कितना सारा कूड़ा निकला है यहाँ से, ये सारा मैं निकाल दूँगी साइड में। आज पहले सफाई का ही काम कर लिया था। पापा जी बोले कि पराठे खाऊंगा दही के साथ, तो सब्जी का कोई जल्दी नहीं थी, उनको पराठे दे दिए थे बना के, वो दही के साथ खा के चले गए थे। तो फिर मैं अपनी लगी थी साफ़ सफाई में कि आराम से सब्ज़ी बना लूँगी। ये सारा मैं पहले अच्छे से यहाँ से क्लीन करूँगी। ये कट्टे को उठा के मैं इस चेयर के ऊपर रख दूँगी। ये बैग भी थ्रो करने हैं, फेंक देंगे इनको भी, किसी यूज़ के नहीं, चैन वगैरह ख़राब हो रखी हैं। सबके नीचे पहले अच्छे से सफाई कर लेंगे जितना भी कूड़ा है। ये एक कड़ा है, हरिद्वार से लेके आए थे पर ये बच्चों को आता नहीं है, बहुत बड़ा है, तो ये ऐसे ही घूमता रहता है इधर उधर पूरे घर में। ये सारा कूड़ा अच्छे से, ये रूम पूरा क्लीन हो गया है। ये मैट भी मैं झाड़ लूँगी, इनके ऊपर भी काफ़ी धूल लगी हुई थी। देखो अब भी कल परसों धोए थे मैंने, ये दोबारा इनका कलर कितना गंदा हो गया, बहुत लाइट कलर के हैं। अब डेली तो इनको मैं धो नहीं सकती, ख़राब ही हो जाएंगे। फिर आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। किचन की भी जल्दी से कर लेते हैं सफाई। ये मैट पे भी कितनी सारी डस्ट हो जाती है, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है, समझ नहीं आता। अच्छे से सारा साफ़ करने के बाद ये देखिए यहाँ से सारा साफ़ कर लेंगे। मैं तो ये सोचती हूँ ना कभी कभी कि जब हमारा घर इतना बंद है, इसमें इतनी धूल मिट्टी आती है, जो खुला घर हो तो उसमें कितनी मिट्टी आएगी, समझ से बाहर है ये सिस्टम। पूरा बंद मकान और इतनी डस्ट। सारा क्लीन कर लेंगे अच्छे से। देखो कितनी डस्ट, कितना कूड़ा निकला है। फ़ैन चल रहा है, मैं पहले उस फ़ैन को बंद करूँगी वरना सारी डस्ट उड़ के वापस आएगी। ये जो लकड़ी है ना, ये आपको दिख रही होगी हमारे लॉबी में, यहाँ पे ये जाल है। तो जाल में ना बच्चे भी गिर जाते थे कई बार उलझ के, कई बार तो मैं भी गिरी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तो मैं भी गिर जाती थी। फिर पापा जी ने इसमें लकड़ी का फट्टा जो होता है बड़े वाला, पूरा ये पूरा इसके अंदर फिक्स करा दिया, अब इसमें कोई नहीं उलझता। ये मेरे बेटे के उज्जवल के स्नैकर्स निकले हैं, अभी बेटी की भी निकलेंगी। जूते चप्पल ऐसे ही घूमते रहते हैं पूरे घर में। एक और निकली है, एक और निकलेगी अभी तो देखो। चलता है तो बच्चों के घरों में सामान, बच्चे हैं तभी सब कुछ है। तो ये सारा मेरा हॉल भी, लॉबी भी, कमरे भी, किचन भी, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। जब झाड़ू अच्छे से निकल जाए ना तो पोछा लगाने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, सारा ही अच्छे से साफ़ हो जाता है फिर। और डेली डेली यही रूटीन है, वो अलग तो मैं क्या ही लेके आऊँ।
करेंगे कोशिश कुछ अलग कंटेंट भी लेके आने की। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियोस आपको दोबारा देखनी है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। जब भी मेरी वीडियोस आएंगी तो आप देख सकते हैं। ये कूड़ा मैंने सारा उठा लिया है। ये जो बाहर थोड़ी सी स्पेस है मंदिर के सामने सीढ़ियों के पास, वहाँ भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आज मंदिर में भी थोड़ी सफाई की है। वैसे मंदिर में मैंने अभी 15 दिन पहले ही पूरा मंदिर साफ़ किया था अच्छे से, पर मैं आज फर्श पे कर रही हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट पोछा ही लगा देती हूँ, पर आज थोड़ा ना वो माचिस के वो पड़े हुए थे थोड़े बहुत, तो इसलिए झाड़ू निकाल दी, वरना मंदिर में कभी जल्दी से झाड़ू करती नहीं हूँ। ये शू रैक है, शू रैक के पीछे भी साफ़ कर लेंगे अच्छे से। पूरा क्लीन करने के बाद यहाँ से भी जितना डस्ट है सारी उठा लेंगे। झाड़ू हो गई है मेरी कंप्लीट। अब करते हैं अपने पोछे को। मैं चलती हूँ अपना हथियार लेके। अस्त्र शस्त्र उठाए, सबसे पहले किचन में साफ़ किया। किचन करने के बाद मैं आ जाऊँगी अपनी लॉबी में और देन रूम, अगेन हॉल, ये सभी फटाफट से कर लेते हैं। और आप सभी बताएं आप सब कैसे हैं, आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, कमेंट्स में बताया करो। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अभी मैंने अपना चैनल नया स्टार्ट किया, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, वरना तो क्या ही कंटिन्यू रह पाएगा फिर। अगर इंसान कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हॉल में अच्छे से मैं पूरा साफ़ कर लूँगी। गर्मी इतनी है, फ़ैन पूरी स्पीड पर फिर भी पसीना आ रखा है। फटाफट से इस काम को फिनिश करते हैं। बस हॉल भी मेरा होने ही वाला है, थोड़ा सा रहता है। जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं अपना। ये बच्चों के यहाँ पे एक पजामी थी वो नीचे गिर गई। ये मेरा कंप्लीट हो गया हॉल। मैं आ गई हूँ बाहर। ये मैं बाहर भी कर लिया है। अब देखिए साफ़ करने के बाद का व्यू ऐसा है, और जब बच्चे उठ जाएंगे तब का व्यू भी आगे मिलेगा आपको देखने के लिए। 2-4 बर्तन हैं जो गंदे हैं, इनको मैं बाद में करूँगी। अब मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ अपना नहाने के लिए। मैं आज पहनूँगी ब्लैक सूट। ब्लैक कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही है मेरे पास, आई लव ब्लैक। तो मैंने ये सूट अपना कहाँ से लिया था, ये मेरी मम्मी ने दिया था। हाँ, ये मेरी मम्मी की चॉइस का है ब्लैक कलर का सूट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये शरारा बनवाया इसके नीचे मैंने। तो कर लूँगी मैं अपना लाइट सा मेकअप, बिंदी, लिपस्टिक और मांग में सिंदूर। कैसी लग रही हूँ मैं। मंदिर की जो थाली है ना जिसमें जोत लगाते हैं वो गंदी हो रखी थी, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लिया है। डेली तो नहीं कर पाती पर हाँ 1-2 दिन बाद कर लेती हूँ मैं साफ़। लड्डू गोपाल को जल पिलाएंगे पानी, और अब लगाएंगे हम अपनी धूप। दिन में मैं धूप लगाती हूँ, रात को मैं जोत लगाती हूँ। बोलिए सभी राधे राधे। पूजा करने के बाद अब मैं चलती हूँ अपनी किचन में। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी भूख लग रही है, और हस्बैंड भी बोलने लगे थे कि खाना ले आओ भूख लगी है। तो अभी मैं सभी का बना दूँगी, पापा का छोड़ के, कि पापा तो अपना खा के चले गए, वो लेट आएंगे, मे भी शायद शाम तक आएँ। तो अगर वो खाएंगे तो मैं शाम को ही बना दूँगी तभी। तो हम अपना और सबका बना लूँगी मैं, और जल्दी जल्दी से अपनी रोटी बना लेते हैं। मैं साथ के साथ घी लगा लेती हूँ, वरना फिर इकट्ठी होने के बाद ना इनमें कुछ ज़्यादा गरम गरम से हो जाती हूँ, फिर मुझसे घी बहुत मुश्किल लग पाता है, हाथ जलते हैं। फिर जल्दी से करते हैं इन रोटियों का अपना घी लगा के फिनिश। किचन में मेरी रोटी भी हो गई हैं। अब ये मैं यहाँ से स्लैब से जो सूखा आटा वो सारा मैं डब्बे में डाल दूँगी, जो बर्तन धोने के हैं उनको सिंक में डाल दूँगी। घी का डब्बा साइड रख दूँगी, और जो स्लैब पे जब ये आटा चिपक जाता है ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इतना मैं खाना वगैरह खाऊँगी या कुछ और काम करूँगी ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा और फिर ईज़िली ये साफ़ हो जाएगा। मैं ये सारा यहाँ से हटा दूँगी, जो मेन सामान है आटा फ्रीज में रख दूँगी। ये मेरा बेटा भी अभी उठा है। अब ये पहले उठ के ना कुछ टाइम मेरे से लाड प्यार करवाएगा। सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, चिपका रहेगा, रोता रहेगा। और ये मोमेंट्स मैंने इसलिए कैप्चर किया है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना ये फिर वीडियोस में देखेगा। मैं छोटा सा ऐसा था। वीडियोस फ़ोन में तो कई बार डिलीट भी होते, पर यूट्यूब से तो मैं भी शायद डिलीट नहीं होती ना इतनी जल्दी, तो इसलिए मैंने ये मोमेंट्स भी कैप्चर किए हैं।
ये मेरा बेटा है उज्जवल, ये अब 2 साल का हो जाएगा। इसको मैंने नहला दिया था, देखो कैसी छोटी सी दुल्हन बन के घूम रहा है। मैं कर लूँगी लंच, अब हो गया है दोपहर का टाइम, हम सो जाएंगे। 3:30 बज गए हैं, मैं उठ गई हूँ, बच्चे भी उठ गए हैं। मुझे हल्की सी स्वेटिंग सी लग रही थी तो मैं थोड़ी सी अपनी कॉफ़ी बनाई है, मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। बच्चे अपना दूध पी रहे थे। मतलब बीच बीच में कभी कभी मेरा कॉफ़ी का मन करता है। देखो बच्चों ने उठते ही कैसे खेलना शुरू कर दिया है। इधर गुड़िया खेल रही है, उधर बेटा खेल रहा है। जो चाय पानी के बर्तन थे उनको मैं अच्छे से पहले धो लूँगी। बर्तनों का तो ऐसा काम है, धोते रहो होते रहेंगे। ये तो चलता ही रहता है। फटाफट से सारे फिनिश करते हैं बर्तन, उसके बाद कंटिन्यूसली करेंगे अपना और कुछ काम जो लगेगा अभी हमें। मैं फिर जल्दी से ना अपना काम करके आज थोड़ा घूम के आऊँगी ऊपर छत पे। शाम के टाइम अच्छा मौसम हो जाता है। बर्तन भी हो गए हैं। हस्बैंड के जो कल कपड़े धोए थे ना, मतलब सभी के कपड़े धोए थे कल तो, पर जो हस्बैंड के कपड़े थे प्रेस वाले उनको मैं कल प्रेस नहीं कर पाई थी। कल मुझे टाइम नहीं लगा था, उनको मैं आज प्रेस करूँगी। हस्बैंड की 4 शर्ट हैं, 2 वाइट हैं, एक क्रीमी शेड की है और एक कोको कोला से कलर की है, कॉफ़ी कलर टाइप्स। वो हस्बैंड की फेवरेट शर्ट है। और उसी के ऊपर कर्मकांड हो गया आज। वो जो आयरन है ना प्रेस, वो उसने मतलब उसको हल्का सा चिपका लिया, मतलब जली तो नहीं है पर शर्ट पे पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेस से चिपका हुआ है। और मुझे फिर बहुत डांट पड़ी। ये वाली शर्ट है मेरे हस्बैंड की फेवरेट शर्ट, इसके साथ ही हो गया ये। पता नहीं कैसे हो गया, प्रेस भी ठीक थी और कर भी मैं सही से रही थी, अचानक से ही क्या हुआ और मुझे फिर बहुत डांट भी पड़ी। ये देखो पता चल रहा है साफ कि हाँ जल गई है यहाँ से। ये बच्चों की मस्ती देखो कैसे खेल रहे हैं नन्हे मुन्ने। ये प्रेस होने के बाद मैंने शर्ट को रख दूँगी अलमारी में। हम आ गए हैं शाम के टाइम ऊपर छत पे। मैं अपना थोड़ा सा घूमती हूँ, जितने भी स्टेप्स मेरे से हो पाते हैं वो कोशिश तो ये करती हूँ पूरे दिन में 10 के स्टेप्स कंप्लीट कर लूँ। बच्चे बोल रहे थे मम्मी हमारे साथ खेलो, भागो पकड़ो हमें, तो बच्चे मुझे पकड़ रहे हैं, मैं बच्चों को पकड़ रही हूँ। ऐसे ही चलता रहता है, बच्चे भी खुश मैं भी खुश, टाइम स्पेंड हो जाता है अपना अच्छे से। ये इवनिंग की मस्ती है हमारी। ये मुझे बोल रही है मम्मी मैं आपको पकड़ूंगी पकड़ूंगी, भागते रहते हैं। उधर बोल रही थी कबूतर बैठा है, कबूतर कबूतर को बोलती है बूतर, बूतर बैठा है बूतर बैठा है। फिर हम खेलने के बाद मस्ती करने के बाद बोली मम्मा मुझे कोको कोला पीनी है। कोई भी पेप्सी हो उसको एक कोको कोला ही बोलती है। इसको मैंने दे दी थी पी ले बेटा। और ये थोड़ा सा मोमेंट्स ऊपर कैप्चर करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। अगेन ये सोफ़े में दोबारा सेट करूँगी। ये तो पता नहीं दिन में कितनी बार सेट करने होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं करते रहते हैं उल्टा सीधा, और हमारा काम है ठीक रखना। पता नहीं कौन किधर से आ जाए घर पे मेहमान, तो घर पे साफ़ रहना चाहिए। अब मैं बनाऊँगी चावल, तो एक आलू प्याज मटर इन सबको मैं अच्छे से धो के काट के रख लूँगी साइड में। ये मैंने आलू तो कट कर लिया है। अब एक ले लूँगी प्याज में, प्याज को थोड़ा लंबा लंबा कट करूँगी, बारीक नहीं कट करूँगी। प्याज करने के बाद मैं मटर भी ले लूँगी। मटर भी बस थोड़ी रह रही हैं और लेके आएंगे मार्केट से। ये प्याज मैंने लंबी लंबी कट करी है। प्याज भी कर ली हैं, अब निकालते हैं मटर। बस ये लास्ट रह रही है, इसके बाद और लेके आएंगे फिनिश आज। मटर को 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के छोड़ दूँगी और सॉफ्ट सी हो जाएंगी। अब ले लूँगी मैं अपने चावल जितने मुझे बनाने हैं। मैं बनाऊँगी 2 गिलास चावल, बासमती राइस है। ये बड़े वाला बाउल निकाला मैंने और बाकी सब वापस रख दिए। ये 1 गिलास और ले लूँगी मैं। मैंने इतने मन से चावल बनाए थे ना, बहुत अच्छे बने भी थे पर पता नहीं क्यों मुझे ही पसंद नहीं आए। पसंद का गया, बस मेरा मन ही नहीं किया। मैंने रात कुछ खाया ही नहीं, बस दूध पिया था और सो गई थी। भूख भी नहीं लगी और अजीब सा हो रहा था, मतलब तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलो खाते ही नहीं है, सुबह खा लूँगी मन करेगा तो। फिर मैंने सुबह भी नहीं खाए। चलो कंटिन्यूसली भी पहले बनाने का प्रोसेस करते हैं। चावल को मैं थोड़ी देर भिगो दूँगी अच्छे से धोने के बाद। ये 2 गिलास चावल में मैं 3 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि इनमें पानी इतना ज़्यादा लगता नहीं है। 2 गिलास में 3 गिलास या थोड़ा सा हल्का फुल्का सा पानी, और बस 3.5 से भी कम ही पानी डालना है, तभी अच्छे बने थे।
इनको मैं थोड़ी देर भिगो दूँगी। उसके बाद इनको सब चीज़ों को मैं रख दूँगी अच्छे से साइड में। ये मैंने रख दिए हैं। किचन मेरी साफ़ है। ये देखो मेरे बेटे के काम, यही तो मेरे लिए करता है इन सोफ़ों के ऊपर कुछ ना कुछ। शाम का नज़ारा बाहर का देखो कैसा है। ये चावल मैं अब तड़का लगाऊंगी। मैं रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी, मैं मस्टर्ड ऑयल पसंद करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। मस्टर्ड ऑयल डाल के मैं उसमें जीरा, हींग और प्याज का अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसमें ये मटर डालने के बाद फिर मैं बस ज़्यादा मसाले तो मैं कोई ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। नमक, हल्दी, लिटिल बाइट ज़रा सी मिर्च, बस जो पता भी ना चले बच्चों खाने में प्रॉब्लम ना हो, बस इतना ही करूँगी मैं इसमें। अगर हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाने हो तो तब मैं इसमें बहुत कुछ डाल सकती हूँ, पर बच्चे खाएंगे और मम्मी भी खाएंगी, पापा भी खाएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल बनाएंगे बिल्कुल। ये मैं इसमें आलू डाल दूँगी, हल्दी, नमक, बिल्कुल हल्की सी मिर्च। ये भुनने के बाद मैं अच्छे से मैं चावल डाल दूँगी। ये डाल रही हूँ इस टाइम इसमें हल्दी, नमक और बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च। ये अच्छे से भुन जाएंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करोगे तो शायद मैं और अच्छा कंटेंट्स बना सकूँ, मैं और मेहनत कर पाऊँगी। ये थोड़ा सा एक इसमें मैगी मसाले का पैकेट डाला है, इससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। ये आए थे मैगी के साथ, बच्चों की मैगी बनाती हूँ तो उसमें तो ये यूज़ नहीं हुए, वो तो बिल्कुल सिंपल खाते हैं, बस हल्दी और नमक, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं। तो मैं ये चावल वगैरह में किसी सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें डाल दूँगी मैं ये चावल और एक विसल आने के बाद मैं इसको कर दूँगी बंद। बस इसमें एक सीटी दिलानी है, इससे ज़्यादा नहीं। इस पर लगा देंगे हम पानी डाल के ढक्कन। चेक कर लेंगे नमक मिर्च मसाला जो कुछ भी है, ये नमक ठीक है नहीं, नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने और डाल दिया। हम विसल आने का वेट करते हैं। देखो कैसा कर रखा है बच्चों ने। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।